कैसे जाएंगे बाबा के साथ? मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा। प्रश्न है, भगवान समर्थ होते भी उनके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? भगवान समर्थ है, सर्वसमर्थ बाप है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, फिर भी उनका यज्ञ का रचा हुआ में विघ्न क्यों पड़ते? शक्ति कम हो जाती। बच्चों को भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते? किसकी दुकानदारी? रावण की। इसलिए रावण विघ्न डालते। और रेखा में भगवान समर्थ है, फिर उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? सुमन में अपवित्रता का क्यों पड़ते? इसलिए विघ्न आता है। उत्तर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न तो डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं। पढ़ना ही है। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पढ़ने ही है। हम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। हम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत है, वो दूर के मुसाफिर। बाद में बजाना है गीत, वो दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। तो बाबा ने कहा, वह तो कुछ भी समझते नहीं, शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो जैसे कि कन रस है। अब बच्चे जानते हैं, दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? हैं? दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? आत्मा जानती है, हम भी दूर के मुसाफिर है। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। यह आत्मा समझती है। शिव बाबा कहते, मैं टेम्पररी
जीवात्मा बनता हूँ। तुम स्थायी जीवात्मा हो, मैं सिर्फ संगम युग पर टेम्पररी जीवात्मा हूँ। सो भी तुम्हारे माफिक नहीं बनता है, वो तो आता चला जाता है। बाबा ने कहा तुम्हारे माफिक नहीं बनता हूँ। ये आत्मा समझती है। शिव बाबा कहते मैं टेम्पररी जीवात्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीवात्मा हो। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुम परिचय कैसे मिले। बाबा ने समझाया है रूहानी बाप तो एक है ही, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे जाना चाहो या ना चाहो, लेकिन बाबा ले करके जाऊंगा। वापिस तो सबको जाना ही है, प्रलय नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कलप के संगम युग पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने में मददगार बच्चे बने हो। तो गीत सुना कहते बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक। बाबा के साथ कैसे जाएंगे, सार में बताया ना बाबा ने, जब तक बैराग ना हो, जब तक पुरानी दुनिया से बैराग न आए। नया मकान बनता तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता भी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए बाबा बार बार समझाते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला एक दूर का मुसाफिर आया हुआ है। मुसाफिर कौन है? शिव बाबा है, हम सबको ले जाने आया है। उनको दुनिया ही नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबर बार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है। आते भी तो समझते हम कहाँ जाते, बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये फैमिली हो गई ना, यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे तो इतने बी के भाई बहन, यह भी बहुत बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारी सब जानते हैं हम सब शिव बाबा से वर्षा ले रही हैं। शास्त्र में दिखाते पांडव और कौरव ने खेल खेला, राजाई दांव पे रखी। अब राजाई ना कौरव की है ना पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते उनको शहर निकला मिला, हथियार आदि छिपा कर जाकर रखा। यह सब दंत कथाएं हैं। ना पांडवों का राज्य है
ना कौरव का राज्य है, ना उन्हों की आपस में कोई लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरव और युग्न की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते पांडव और कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बच्चे और एक कुत्ता रहा। वह सब पहाड़ पर गल मरे, तो खेल खलास हो गया, फिर क्या बचा। राजयोग का अर्थ नहीं निकलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा कलप कलप आकर एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। बुलाते भी है ना कि पतित पावन आओ, आकर पति दुनिया को पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब आप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए। बाबा ने कहा कमल फूल समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे ना, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, क्योंकि कन्याएं तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को शादी तो करनी नहीं चाहिए, है विचार। देख लो, ऊपर वाला देख रहा। माँ बाप करे तो, माँ बाप करे तो बाबा ने कहा नहीं तो वो भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्व विवाह का नाम ही है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्व विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए। भगवान के लिए मार खाया तो कौन सी बड़ी बात है, परंतु अधर कुमारी कभी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम ही बहुत होता है। शादी की, हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम भी पवित्र रहो। ग्रस्त व्यवहार वालों को कहा जाता ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। उन्हों की तो मेहनत होती है। शादी ना करने से बंधन रहेगा ही नहीं, शादी किया तो बंधन बढ़ेगा ना। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में चलकर बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर है उनको तो हम ले नहीं सकते, वो अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले आ सकती है। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का भी घर है। तो बाबा ने कहा और सत्संग का भी सत्संग है। सत माना एक बाप है, जिसके लिए कहते वो दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते मुसाफिर में सदा गोरा रहता हूँ, प्यूरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र यानी गोरा बनाता हूँ, और कोई दुनिया में ऐसा मुसाफिर नहीं। बाप जैसा एवर प्योर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बाप समझाते हैं मैं आत्मा आया हूँ रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेंगी यह हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है। बाबा का तो टेम्पररी है ना, यह इनका शरीर है, यह पति शरीर हमारा नहीं है। आते भी इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट में अर्थात अंत में विकारी बनते हैं।
पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था। अब कोई कला नहीं रही है। पति तो सब है ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्कर को कोई नहीं जानते, भले कोई कितना शास्त्र आदि पढ़ा हुआ हो, परंतु ये ज्ञान कोई भी दे नहीं सकता। बाप समझाते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करके मैं ही ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्र सुना देते हैं। वह हो गए भगत, पर गति और सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। वो ज्ञान का सागर भी है। उनको न जानने के कारण देह अभिमान में आ जाते हैं। वह कोई यह नहीं समझते कि अपने को आत्मा निश्चय कर। कोई भी साधु सन्यासी महात्मा ये कह ही नहीं सकते कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। आत्मा पढ़ती है, ये कोई समझते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है ना। अभी दूर का मुसाफिर किसको कहेंगे? शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 का चक्कर लगा चुके हैं। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी मैंने यह समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्म को भी नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ गीता में कितना है, गीता में आटे में लून मिसल कुछ है। वही गीता का एपिसोड है, वही महाभारत लड़ाई है, वही मनमनाभव मध्याजिभव का ज्ञान है। मामेकम याद करो, लड़ाई बराबर लगी थी, पांडवों की विजय हुई थी। विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्र में दिखाया पांडव गल मरे, फिर माला कहां से बनी? अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने ही आए हैं। ऊपर में पतित पावन, तो उनको याद करना चाहिए ना। विष्णु की गले की माला कैसे बनेंगे? तो बाबा ने कहा शास्त्र में दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहां से बनी? ऊपर में पतित पावन, उनको याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला और कोई 16,108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। हम चले जाएंगे अपने सुख धाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है। यह ज्ञान कभी भूलना नहीं चाहिए। ज्ञान याद रहेगी तो ज्ञान सागर बाबा याद रहेगा ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो बाप औरों को अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में ही राज्य किया है। भारत में ही शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था। तो बाबा ने कहा यह घड़ी घड़ी बुद्धि में बच्चों को याद करना चाहिए। तो बाबा ने कहा
जिनने 84 चक्कर नहीं खाया होगा वो धारण भी नहीं करेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिया वही ज्ञान को धारण भी करेंगे और पति से पावन बनने की भी पुरुषार्थ करेंगे। वो ना धारण करेंगे ना कराएंगे। उनके लिए समझा जाएगा कि इन्होंने 84 जन्म लिए नहीं होंगे। ये देरी से आते हैं, स्वर्ग में भी नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते फिर बाद में किराए पर चढ़ता। पहले खुद रहते फिर बाद में किराए पर चढ़ाते हैं। तो वो फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सतयुग नई दुनिया, त्रेता है सेकंड हैंड कहेंगे। सतयुग नई दुनिया, त्रेता है सेकंड हैंड। तो अब बुद्धि में आता है कि स्वर्ग की नई दुनिया में हम क्यों ना जाए। पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो वो हार्ट फेल हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि अब पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धियों कहाँ भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी है हम सब बाप दादा के पास जाते हैं। शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा ले जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए परंतु ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। भले बहुत धनवान है परंतु इतनी फुर्सत नहीं, ना पूरा निश्चय नहीं। तो बाबा ने कहा नहीं तो मास 2 मास के बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंक चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिसका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, वो भाग आएंगे मधुबन के लिए बाबा के। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले, गीत है ना, चाहे मारो चाहे ठुकराओ चाहे कुछ भी करो पर हम आपकी दर से नहीं निकलेंगे। परंतु वो अवस्था कब होगी है कन्याकुमारी? मार खानी पड़े, सहन करनी पड़े और बाबा को छोड़ोगे है? तो बाबा ने कहा वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। कट निकली हुई होगी तो अवस्था होगी ना। बाप कहते हैं आत्माएं मनमना भाव रहो भले ग्रस्त व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहाँ भाग करके आकर बैठ जाना है। कहाँ? मधुबन में सागर के पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने के लिए, फिर वापस सर्विस में जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप का अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में भी रहना है और पवित्र भी रहना है। बाबा ने समझाया है अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते ईश्वर सर्व समर्थ है फिर भी हाँ? बाबा ने कहा ईश्वर सर्व समर्थ है फिर विघ्न क्यों? हाँ? मनुष्यों को पता ही नहीं कि रावण भगवान से भी तीखा है। उनको राजा ही छीनी जाती है तो तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न तो पड़ेंगे।
शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है कृष्ण को कितनी पटरानी थी? 16,108 पटरानियां थी। सरप ने दशा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में आया कहां से? झूठ तो बहुत है। कहते विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? उनको पता नहीं जो स्वर्ग का वर्षा लेंगे वही इन बातों को समझ सकेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में इस असुरों के विघ्न जरूर पड़ते हैं। पतितों को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो। रावण राज्य से किनारा कर लिया, फिर कुछ भी ले आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है, हम जा रहे हैं, बैठे तो यहीं है, लेकिन बुद्धि में क्या ज्ञान है राकेश भाई? हम कहाँ जा रहे? बाबा के पास। तो बाबा ने कहा बैठे तो यहीं है, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ, परंतु उनसे जैसे कि तुमको वैराग है। रहना तो पुरुषार्थ के लिए आई ना, पर जैसे कि पुरानी दुनिया से वैराग है। यह अच्छी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स बच्चों को समझाई जाती है। तो बावन का वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। कितनों को चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधेली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, 1000 हो जाएंगे। अभी तुम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो जाते हो। तो बाबा ने कहा जो कलप पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापन होगी। कोई कोई तो अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से भी आराम आ जाता है। नाम है ये किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू भी फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते हैं, औरों को याद दिलाते हैं, उनसे क्या आएगी? जैसे बाबा ने कहा जो किंग्स ऑफ फ्लावर होता ना, 5 दिन रहे तो तभी खुशबू आती है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी जो याद में रहते और दूसरों को याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठी मीठी बच्चों को देख बाप भी बहुत हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाप की ज्ञान डांस भी अच्छी होती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो क्या नहीं करना काजल? अगर कोई बंधन नहीं है तो हाँ कन्याकुमारी, अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधन है तो तुम्हारे को? कोई बंधन है तुम्हारे को? तो बाबा ने कहा अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। हाँ वो तो आजकल सबको बीमारी लगी पड़ी है। वो भी फेल हो जाएगा थोड़ा दिन, उसके जब तक मजा ले ले। ये तो नहीं लेती है मोबाइल, ये तो आश्रम पर आती है ना,
तभी भी मोबाइल नहीं लेते ना। इसको मोबाइल कई चीज इसको भी पता नहीं है। ये बाबा के बच्चे तो पूरी बनेगी। दूसरा है अभी हमारी चढ़ती कला। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। अभी हमारी चढ़ती कला, बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धियों कहाँ भटकता तो नहीं है। सारी पुरुषार्थ इस पर है। जांच करना है कि हमारा बुद्धियों कहाँ भटकता तो नहीं है। वरदान, स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहजी पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है तो मान शान में आ जाते हैं। तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है। स्वमान उसको भूल के मान शान में आ जाते हैं। एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होती रहती है। इसीलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहजी सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। है बहाना नहीं। अब देखेंगे बाबा की पढ़ाई, दुनिया में लौकिक जो बच्चे हैं उनकी भी पढ़ाई बंद और बाबा के बच्चों की भी पढ़ाई बंद। ना मधुबन जा सकते ना आश्रम आ सकते। हैं पढ़ाई ऑनलाइन चल रहा है ना, मतलब अभी तो शुरू हुआ लेकिन बीच बीच में बंद हो रहा है, कभी खोल रहा है, चल रहा, पूरी हुई है। लेकिन इसमें भी कुछ जरूरी नहीं कि सब पूरी दिनचर्या, समय पर उठना, समय पर सोना, लेकिन घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। कईयों को अगर जिन्होंने अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट बना रखा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो थोड़े आलसी है, अलवेलापन वाले हैं, उनको फिर सेटिंग करना मुश्किल होता है। हाँ नियम है ना, नियम को बनाए रखना वो सबसे बड़ी बात। अच्छा, मम्मा की पॉइंट्स। आज है 14 तारीख, कल 13 और 14 2 दिन का। 13 है मम्मा की जो विशेषताएं थी, अनेक आत्माओं के संग में आते हुए, सभी बातों को सुनते हुए मम्मा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति चेंज नहीं आई। वे मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। कमियों पर ध्यान खिंचवाते भी उनकी भावना परिवर्तन नहीं हुई। ऐसे मम्मा समान अपनी न्यारी प्यारी शुभ भावना संपन्न स्थिति बनानी है। 14 आज का जो है, मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ बोल नहीं निकले। बच्चों के अवगुणों का पता होते भी उनके प्रति नफरत व घृणा भाव नहीं रहा।
सदा शुभ श्रेष्ठ भाव, सबके कल्याण का ही भाव रहा। इसीलिए हर एक का मम्मा से जिगरी स्नेह था। ऐसे हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव रखना है। ओम